क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं तो अगले ही पल क्या होता है? क्या मृत्यु अंत है या एक ऐसी भयानक यात्रा की शुरुआत जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाए? आज हम गरुड़ पुराण के उन पन्नों को पलटेंगे जिनमें दर्ज है यमलोक का वो खौफनाक सच और वैतरणी नदी का वो मंजर जिसे आज के विज्ञान की आंखें नहीं देख सकती। स्वागत है आपका हिंदी मॉन्क स्टोरीज पर, जहां आज कहानी नहीं, हकीकत से सामना होगा। गरुड़ पुराण की संरचना। गरुड़ पुराण दो मुख्य भागों में विभाजित है। एक, पूर्व खंड आचार खंड। इसमें भक्ति, योग, नीति, आयुर्वेद और सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। दो, उत्तरखंड प्रेतकल्प। इसमें मृत्यु, यमलोक, नरक, पुनर्जन्म और मोक्ष के बारे में विस्तार से बताया गया है। पूर्व खंड आचार खंड। एक, भक्ति और उपासना, डिवोशन एंड रिचुअल्स। पूर्व खंड का एक बड़ा हिस्सा भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। विष्णु सहस्र नाम। इसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन है और बताया गया है कि इनके जाप से मानसिक शांति और पापों से मुक्ति मिलती है। पंचाक्षरी और अष्टाक्षरी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों की महिमा और उनके जाप की विधि बताई गई है। शालिग्राम पूजा, तुलसी और शालिग्राम की पूजा का महत्व और उससे मिलने वाले पुण्यों का विवरण है। दो, व्रत, पर्व और उत्सव, फास्ट्स एंड फेस्टिवल्स। इसमें साल भर आने वाले विभिन्न व्रतों के नियम बताए गए हैं। एकादशी व्रत, सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी के महत्व और इसकी कथाओं का विस्तार से वर्णन है। मासिक व्रत, प्रदोष, संक्रांति और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले दान और स्नान का फल बताया गया है। तीन, नीति शास्त्र और सदाचार, एथिक्स एंड कंडक्ट। ये खंड मनुष्य के सामाजिक व्यवहार पर केंद्रित है। इसे गरुड़ पुराण की नीति भी कहा जाता है। संगति का प्रभाव, बुरे लोगों की संगति से बचने और विद्वानों के साथ रहने की सलाह दी गई है। धन का संचय, न्यायपूर्वक धन कमाने और उसका एक हिस्सा दान, चैरिटी में देने पर जोर दिया गया है। स्त्री पुरुष धर्म, पति पत्नी के कर्तव्य और पारिवारिक मर्यादाओं का वर्णन है। चार, आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान। गरुड़ पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें प्राचीन चिकित्सा पद्धति का भी गहरा ज्ञान है। रोगों के निदान, विभिन्न बीमारियों के लक्षण और उनके आयुर्वेदिक उपचार, जड़ी बूटियों का उपयोग बताए गए हैं। कायाकल्प, शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु बनाने के लिए आहार विहार के नियम दिए गए हैं। पशु चिकित्सा, घोड़ों और हाथियों की बीमारियों के उपचार का भी उल्लेख मिलता है। पांच, ज्योतिष और रत्न विज्ञान, ग्रहों का प्रभाव, मनुष्य के जीवन पर नवग्रहों के प्रभाव और उनकी शांति के उपाय बताए गए हैं। रत्न परीक्षा, हीरा, मोती, माणिक्य आदि रत्नों की पहचान कैसे करें और उनके धारण करने के क्या लाभ हैं, इसका वैज्ञानिक विवरण दिया गया है। 6, सृष्टि विज्ञान और भूगोल, भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, द्वीपों जैसे जम्बूद्वीप, पर्वतों और पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती की स्थिति का वर्णन किया है। इसमें सूर्य, चंद्रमा और अन्य नक्षत्रों की गति का भी वर्णन है। 7, योग और आत्मज्ञान, पूर्व खंड के अंत में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। आत्मा का स्वरूप, यह बताया गया है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी है। जो व्यक्ति इस भेद को समझ लेता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। 8, वर्णाश्रम धर्म, इसमें समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जीवन के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास के विशिष्ट कर्तव्यों की व्याख्या की गई है ताकि समाज में संतुलन बना रहे। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण का पूर्व खंड हमें सिखाता है कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सही तरीके से जीवन जीना, बीमारों की सेवा करना, पर्यावरण की रक्षा करना और ज्ञान अर्जित करना भी धर्म का ही हिस्सा है। ये भाग व्यक्ति को एक जिम्मेदार और आध्यात्मिक इंसान बनाने पर केंद्रित है। उत्तरखंड प्रेतकल्प। 1, मृत्यु का समय और प्राण त्याग, द मोमेंट ऑफ डेथ। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उसकी इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। यमदूतों का आगमन, पापी व्यक्ति को भयानक रूप वाले यमदूत दिखाई देते हैं, जबकि पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के पार्षद विष्णुदूत लेने आते हैं। अंगुष्ठ मात्र शरीर, मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, जिसे अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के आकार का सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। 2,
यमलोक की कठिन यात्रा, द जर्नी टू यमलोका। यमलोक की दूरी 86,000 योजन बताई गई है। ये यात्रा 47 दिनों की होती है। वैतरणी नदी। रास्ते में एक भयानक नदी आती है जिसे वैतरणी कहते हैं। ये नदी रक्त, मवाद और हड्डियों से भरी होती है। जिन लोगों ने जीवन में गौदान, गाय का दान किया होता है, वे इसे आसानी से पार कर लेते हैं। अन्यथा पापी आत्मा इसमें डूबती और तड़पती है। 16 भयानक नगर। आत्मा को मार्ग में सौम्यपुर, सौरीपुर, गंधर्वपुर जैसे 16 नगरों से गुजरना पड़ता है, जहां उसे भूख और प्यास सताती है। 3. धर्मराज की सभा और चित्रगुप्त का लेखा जोखा। यमपुरी पहुंचने पर आत्मा को यमराज, धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चित्रगुप्त। यमराज के सहायक चित्रगुप्त व्यक्ति के जीवन भर के अच्छे और बुरे कर्मों का बही खाता, रिकॉर्ड पढ़ते हैं। न्याय। यमराज कर्मों के आधार पर तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग भेजा जाए, नरक में दंड दिया जाए या तुरंत पुनर्जन्म मिले। 4. विभिन्न नरकों का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल्स। गरुड़ पुराण में उन सजाओं का वर्णन है जो विशेष पापों के लिए दी जाती हैं। कुंभी पाक। जो लोग जीवित प्राणियों को पकाकर खाते हैं, उन्हें उबलते तेल के कड़ाहों में डाला जाता है। असिपत्र वन। जो लोग अपने धर्म या मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, उन्हें तलवार जैसे पत्तों वाले जंगल में दौड़ाया जाता है। रौरव। झूठ बोलने और छल करने वालों को जहरीले सांपों और बिच्छुओं के बीच छोड़ दिया जाता है। 5. पिंडदान और 13 दिनों का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद परिवार द्वारा किए जाने वाले संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दशगात्र विधान। मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों तक दिया जाने वाला पिंडदान आत्मा को नया आतवाहिक शरीर, सूक्ष्म शरीर प्रदान करता है। 13वीं सपिंडीकरण। 13वें दिन किए जाने वाले श्राद्ध से आत्मा को यमलोक की यात्रा के लिए ऊर्जा मिलती है। यदि श्राद्ध न किया जाए तो आत्मा प्रेत बनकर भटकती रहती है। 6. गर्भ और पुनर्जन्म, रीबर्थ एंड एम्ब्रियोलॉजी। दंड भोगने के बाद जीवात्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। 84 लाख योनियां। कर्मों के अनुसार आत्मा कीट, पशु, पक्षी या मनुष्य के रूप में जन्म लेती है। गर्भ का विज्ञान। गरुड़ पुराण में गर्भ के भीतर शिशु के विकास, महीने दर महीने का अद्भुत वैज्ञानिक वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे 9वें महीने में जीव को अपने पिछले जन्मों का ज्ञान होता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है। 7. मोक्ष प्राप्ति के उपाय। अंत में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि इस चक्र से बचने का एकमात्र तरीका आत्मज्ञान है। जो मनुष्य सत्य बोलता है, परोपकार करता है और भगवान का नाम लेता है, उसे यमलोक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। गया जैसे तीर्थ स्थानों पर श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में वैतरणी नदी को पार करने और मृत्यु के बाद की यात्रा को सुगम बनाने के लिए कुछ विशिष्ट महादान बताए गए हैं। मान्यता है कि जीवित रहते हुए या मृत्यु के समय परिवार द्वारा किए गए ये दान आत्मा को यमलोक के मार्ग में आने वाले कष्टों से बचाते हैं। यहाँ उन प्रमुख दानों का विवरण दिया गया है जो हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। वैतरणी नदी पार करने के लिए मुख्य दान 1. गौदान, काउ डोनेशन। सबसे महत्वपूर्ण, गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी को पार करने का एकमात्र सहारा गाय है। धार्मिक मान्यता। जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार काली या कपिला गाय का दान करता है, वो गाय वैतरणी नदी के तट पर प्रकट होती है। प्रक्रिया। मृत आत्मा उस गाय की पूंछ पकड़कर खौफनाक नदी को आसानी से पार कर लेती है। यदि साक्षात गाय संभव ना हो तो गौ निष्क्रय, गाय के मूल्य के बराबर धन का दान भी फलदायी माना गया है। 2. काले तिल का दान, ब्लैक सेसम सीड्स। तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न माने गए हैं। महत्व। काले तिल का दान करने से यमदूतों का भय दूर होता है और पूर्व जन्म के सूक्ष्म पाप नष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध कर्म में भी तिलों का प्रयोग अनिवार्य है। 3. जल और कुंभदान, वाटर एंड पॉट।
यमलोक के मार्ग में भीषण गर्मी और प्यास का वर्णन है। वहां पानी का कोई स्रोत नहीं है। फल, वैशाख मास में या मृत्यु के समय जल से भरे घड़े कुंभ का दान करने से आत्मा को मार्ग में शीतलता मिलती है और उसकी प्यास बुझती है। 4. दीपदान, लैंप डोनेशन। यमलोक का मार्ग घोर अंधकार से भरा होता है। महत्व, जो व्यक्ति मंदिर, नदी के किनारे या घर में दीप दान करता है, उसके परलोक के मार्ग में दिव्य प्रकाश फैल जाता है, जिससे उसे ठोकरें नहीं खानी पड़ती। यमलोक की यात्रा को सुगम बनाने वाले अन्य महादान गरुड़ पुराण में दश दान, 10 प्रकार के दान का विशेष उल्लेख है, जो मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति के हाथों से कराए जाने चाहिए। दान की वस्तु आध्यात्मिक लाभ, भूमि, लैंड। ब्राह्मण को भूमि दान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ण, गोल्ड, यमराज के दूतों के प्रकोप से बचाता है और पापों का क्षय करता है। घी, क्लैरिफाइड बटर, शरीर की व्याधियों और मार्ग की थकान को दूर करने वाला माना गया है। वस्त्र, क्लोथ्स, नग्नता के दोष से बचाता है। यमलोक में पापी आत्मा को बिना वस्त्रों के चलना पड़ता है। धान्य, ग्रेन्स, भूख से तृप्ति प्रदान करता है। गुड़, जैगरी, मधुर वाणी और सुखद यात्रा का कारक है। नमक, सॉल्ट, यमराज के दरबार में न्याय के समय भय को कम करता है। लोहा, आयरन, यमदूतों के अस्त्र शस्त्रों से रक्षा करता है। दान का सही समय और भाव, गरुड़ पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं है। 1. स्वयं के हाथों से, जो दान मनुष्य जीवित रहते हुए अपने हाथों से करता है, उसका फल 100 गुना अधिक होता है। 2. श्रद्धा भाव, बिना श्रद्धा या दिखावे के लिए किया गया दान निष्फल हो जाता है। 3. सुपात्र को दान, दान हमेशा किसी विद्वान, जरूरतमंद या सात्विक ब्राह्मण को ही देना चाहिए। इन दानों के माध्यम से मनुष्य न केवल अपने परलोक को सुधारता है, बल्कि अपने पितरों, एंसेस्टर्स की आत्मा को भी शांति और तृप्ति प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के 13 दिनों के संस्कारों और श्राद्ध विधि का अत्यंत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। ये माना जाता है कि इन 13 दिनों में किए गए कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा प्रेत योनि में फंसी रहेगी या आगे की यात्रा पर प्रस्थान करेगी। यहां इन संस्कारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. दशगात्र विधान। प्रथम 10 दिन। मृत्यु के बाद शरीर जल जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। वो भूख और प्यास से व्याकुल होती है। पिंड दान का विज्ञान। पहले 10 दिनों तक प्रतिदिन एक पिंड जौ के आटे या चावल का गोल दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण। गरुड़ पुराण के अनुसार ये 10 पिंड आत्मा को एक नया अंगुष्ठ मात्र सूक्ष्म शरीर प्रदान करते हैं। पहला पिंड सिर का निर्माण करता है, दूसरा पिंड गर्दन और कंधे, तीसरा पिंड हृदय और छाती, चौथा पिंड पीठ और उदर, पेट, पांचवां पिंड नाभि और गुदा, छठा से 7वां पिंड गुप्त अंग और जंघाएं, 8वां से 9वां पिंड घुटने और पैर, 10वां पिंड शरीर में प्राण, भूख और प्यास जागृत करता है। 2. 11वें और 12वें दिन के संस्कार। ये दिन आत्मा की शुद्धि और यमलोक की तैयारी के होते हैं। 1 पी ओढ़, नारायण बलि। यदि अकाल मृत्यु हुई हो या कोई दोष हो तो नारायण बलि की जाती है, ताकि जीवात्मा की प्रेत संज्ञा समाप्त हो जाए। शय्यादान। मृतक के उपयोग की वस्तुएं, बिस्तर, छाता, जूते, वस्त्र दान की जाती हैं, ताकि परलोक के मार्ग में उसे ये वस्तुएं प्राप्त हों। 3. 13वीं सपिंडीकरण श्राद्ध। यह सबसे महत्वपूर्ण दिन है। सपिंडीकरण का अर्थ है जीवात्मा का उसके पितरों, पूर्वजों के साथ मिलन। प्रक्रिया। 4 पिंड बनाए जाते हैं, एक प्रेत मृतक का और 3 पूर्वजों, पिता, दादा, परदादा के। प्रेत के पिंड को काटकर तीनों पूर्वजों के पिंडों में मिला दिया जाता है। आध्यात्मिक महत्व। इस क्रिया के बाद आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ योनि में प्रवेश करती है।
अब वो अपने पूर्वजों के साथ यमलोक की यात्रा शुरू करने के योग्य हो जाती है। 4. श्राद्ध का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। गरुड़ पुराण में श्राद्ध को केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि एक कृतज्ञता का विज्ञान माना गया है। तर्पण, काले तिल और जल से तर्पण करने का अर्थ है अपनी जड़ों को सींचना। जैसे वृक्ष की जड़ों में पानी डालने से पूरा वृक्ष फलता फूलता है, वैसे ही पितरों की तृप्ति से आने वाली पीढ़ी को सुख समृद्धि मिलती है। पितृदोष, यदि श्राद्ध न किया जाए तो परिवार में अशांति, संतानहीनता या दरिद्रता आती है। यह आधुनिक मनोविज्ञान में जनरेशन ट्रॉमा या एंसेस्ट्रल बर्डन के समान है, जिसे सम्मान देकर ही शांत किया जा सकता है। 5. कौवे और कुत्ते को भोजन क्यों? श्राद्ध के दौरान पंचबलि, गाय, कुत्ता, कौआ, देव और चींटी का विधान है। कौआ, गरुड़ पुराण में कौवे को यम का दूत माना गया है। यह माना जाता है कि कौवे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है, क्योंकि कौआ दीर्घजीवी और सूक्ष्म लोकों का संदेशवाहक माना जाता है। गरुड़ पुराण का अंतिम उपदेश। मृत्यु के बाद के ये 13 दिन परिवार के लिए शोक के साथ साथ साधना के दिन होते हैं। शुद्ध मन से किया गया श्राद्ध भटकती हुई आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को एक गंभीर स्थिति माना गया है। जब कोई व्यक्ति अपनी स्वाभाविक आयु पूरी किए बिना दुर्घटना, रोग, हत्या या आत्महत्या से प्राण त्यागता है, तो उसकी आत्मा की गति सामान्य नहीं होती। यहाँ अकाल मृत्यु और उसकी शांति के लिए बताए गए त्रिपिंडी श्राद्ध तथा अन्य विशेष उपायों का विस्तृत विवरण है। 1. अकाल मृत्यु क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार जो मृत्यु भूख प्यास से तड़पकर, हिंसक पशु द्वारा, विषपान से, जल में डूबने से, सर्पदंश से, बिजली गिरने से या आत्महत्या से होती है, उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। अवस्था, ऐसी आत्माएं ना तो स्वर्ग जा पाती हैं और ना ही नरक। वे अनंत काल तक हवा में प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। कष्ट, इन्हें तीव्र भूख और प्यास लगती है, लेकिन स्थूल शरीर न होने के कारण ये कुछ ग्रहण नहीं कर पाती, जिससे ये क्रोधित होकर अपने ही परिवार को कष्ट, पितृदोष देने लगती है। 2. त्रिपिंडी श्राद्ध। सामान्य श्राद्ध अकाल मृत्यु वाली आत्माओं को तृप्त नहीं कर पाता। इसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान है। 3 देवों की पूजा, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना की जाती है। 3 पिंड, इसमें 3 अलग अलग धातुओं, सोना, चांदी और तांबा या विशिष्ट सामग्रियों से 3 पिंड बनाए जाते हैं, जो 3 प्रकार की आत्माओं, सात्विक, राजस और तामस की मुक्ति के लिए होते हैं। स्थान, ये श्राद्ध मुख्य रूप से गया, बिहार, त्रयंबकेश्वर, नासिक या बद्रीनाथ, ब्रह्मकपाल जैसे तीर्थों पर किया जाता है। 3. नारायण बलि और नाग बलि। अकाल मृत्यु, विशेषकर आत्महत्या या सर्पदंश के मामले में नारायण बलि अनिवार्य मानी गई है। नारायण बलि, इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने संकल्प लेकर प्रेत आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। ये माना जाता है कि विष्णु की कृपा से ही आत्मा प्रेत योनि के बंधनों को तोड़ती है। नाग बलि, यदि मृत्यु सर्पदंश से हुई हो तो नाग बलि की जाती है ताकि सर्प श्राप से मुक्ति मिल सके। 4. श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि यदि किसी परिवार में अकाल मृत्यु हुई हो तो वहां श्रीमद् भगवत सप्ताह का आयोजन करना चाहिए। धुंधुकारी की कथा। गरुड़ पुराण में धुंधुकारी नामक प्रेत का उदाहरण दिया गया है, जो महापापी था और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था। जब उसके भाई गोकर्ण ने उसके लिए भागवत कथा का आयोजन किया तो वो प्रेत योनि से मुक्त होकर विमान में बैठकर वैकुंठ गया। 5. विशेष उपाय और दान। पीपल की पूजा। पीपल के वृक्ष में देवताओं और पितरों का वास माना गया है। अकाल मृत्यु वाले व्यक्ति के निमित्त पीपल के मूल में जल और दूध चढ़ाना अत्यंत फलदायी है। दीपदान। शाम के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाने से भटकती आत्मा को मार्ग दिखाई देता है। गीता पाठ। मृतक के नाम से गीता के 7वें या 11वें अध्याय का पाठ करना उसकी सद्गति में सहायक होता है। गरुड़ पुराण का निष्कर्ष। अकाल मृत्यु कष्टकारी जरूर है,
लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जीवित परिजनों की श्रद्धा में वो शक्ति है जो नरक के द्वार से भी आत्मा को वापस लाकर मोक्ष की राह पर खड़ा कर सकती है। गरुड़ पुराण के उत्तरखंड में यमलोक के न्याय और स्वर्ग नरक के दृश्यों का ऐसा सजीव वर्णन है जो मनुष्य को पाप कर्मों से डराने और पुण्य के मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ यमराज की सभा और वहां होने वाले न्याय का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. यमपुरी का मार्ग और प्रवेश। यमपुरी यमराज का नगर बहुत विशाल है और इसके 4 मुख्य द्वार हैं। पूर्वी द्वार, यहां से केवल पुण्यात्माएं और ऋषि मुनि प्रवेश करते हैं। यहाँ का वातावरण शांत, सुगंधित और दिव्य संगीत से भरा होता है। पश्चिमी और उत्तरी द्वार, यहां से दान पुण्य करने वाले और सत्यवादी लोग प्रवेश करते हैं। दक्षिणी द्वार, ये पापियों के लिए है। ये द्वार अत्यंत भयानक है, जहां अंधकार, ऊंची ज्वालाएं और भयानक गर्जना सुनाई देती है। 2. यमराज की सभा, धर्मराज का दरबार। जब आत्मा यमपुरी पहुंचती है तो उसे धर्मराज के सामने खड़ा किया जाता है। यमराज का स्वरूप, यमराज 2 रूपों में दिखाई देते हैं। पापियों के लिए वे अत्यंत भयानक, विशाल शरीर और क्रोधित मुद्रा में होते हैं। पुण्यात्माओं के लिए वे शांत और सौम्य धर्मराज के रूप में प्रकट होते हैं। चित्रगुप्त का लेखा जोखा। चित्रगुप्त के पास अग्रसंधानी नामक एक बड़ी पुस्तक रिकॉर्ड है, जिसमें ब्रह्मांड के हर जीव के हर पल का कर्म, सोच, शब्द और कार्य दर्ज है। न्याय प्रक्रिया, यहां कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि आत्मा के कर्म स्वयं गवाही देते हैं। पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और सूर्य चंद्रमा भी साक्ष्य, विटनेस के रूप में उपस्थित रहते हैं। 3. नरक के भयानक दृश्य, द हेल्स। गरुड़ पुराण में मुख्य रूप से 28 नरकों का वर्णन है, जहां पाप के अनुसार अलग अलग दंड दिए जाते हैं। तामिस्र, तामिस्रा, जो लोग दूसरों की संपत्ति या परिवार को हड़पते हैं, उन्हें यहां घोर अंधकार में पीटा जाता है। कुंभीपाक, निर्दोष पशुओं या जीवों की हत्या करने वालों को उबलते हुए तेल के बड़े कड़ाहों में पकाया जाता है। असिपत्रवन, जो लोग अपने धर्म का त्याग करते हैं, उन्हें ऐसे जंगल में दौड़ाया जाता है जहां पेड़ों के पत्ते तलवार की तरह तीखे होते हैं, जो शरीर को चीर देते हैं। शल्मली, पर स्त्री या पर पुरुष गमन करने वालों को कांटों से भरे जलते हुए पेड़ों से गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। वैतरणी नदी का दंड, जिन्होंने कभी दान नहीं किया, उन्हें इस रक्त और पीप से भरी नदी में मगरमच्छों और हिंसक पक्षियों के बीच छोड़ दिया जाता है। 4. स्वर्ग के दिव्य सुख, जिन्होंने जीवन में परोपकार, तपस्या और भक्ति की है, वे स्वर्गलोक या वैकुंठ जाते हैं। सुख सुविधाएं, वहां भूख, प्यास, बुढ़ापा या रोग नहीं होता। आत्मा दिव्य विमानों में घूमती है और गंधर्वों का संगीत सुनती है। पुण्य की सीमा, स्वर्ग में आत्मा तब तक रहती है जब तक उसके पुण्यों का फल समाप्त नहीं हो जाता। इसके बाद उसे पुनः पृथ्वी पर एक अच्छे परिवार में जन्म मिलता है। वैकुंठ, जो पूर्णतः निष्काम भक्ति करते हैं, वे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ जाते हैं, जहां से फिर कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं लौटना पड़ता। 5. यमराज का उपदेश। न्याय के अंत में यमराज अक्सर कहते हैं कि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। उसके सगे संबंधी शमशान तक साथ देते हैं, लेकिन केवल उसके कर्म ही परलोक में उसके साथ चलते हैं। तो ये था गरुड़ पुराण का वो सफर जो हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। याद रखिए, यहां किया गया हर छोटा काम वहां बड़े हिसाब के रूप में सामने आएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और रहस्यमयी और पौराणिक कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो हिंदी मंक स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में। तब तक के लिए सावधान रहें और सही कर्म करें।